हेलो फ्रेंड्स, डेली एमसीक्यूज फॉर 70th बीपीएससी के आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज है 29 अक्टूबर और 70th प्रीलिम्स को अब हमारे पास कितने दिन रह गए हैं? 45 डेज। ये हमारी सीरीज का 6th सेशन है। फ्रेंड्स, हमने आपको 2 दिनों का ब्रेक दिया था, हालांकि कल भी वीडियो नहीं आ पाया था तो ये ब्रेक 3 दिन का हो गया है। आई होप आपने पाँचों वीडियो देख लिया होगा और अपने नोट्स भी रिवाइज कर लिए होंगे। टेलीग्राम पे हमने एक पोल किया था, हमारे जो चैनल है बीपीएससी बिहार, तो हमारे चैनल पे हमने पोल करवाया था जिसमें आपने अपना स्कोर बताया है 5 सेशंस में आपके टोटल स्कोर्स। तो 43% लोगों का कहना था कि उन्होंने 41 एंड एबव स्कोर किया है। ये पोल हमने करवाया था कि हम जान सकें कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्वेश्चंस को आप किस तरह से डील कर रहे हैं, ताकि हम क्वेश्चन की क्वालिटी और जो हमारा पूछने का तरीका है, जिस तरह से हम इस सेशन को चला रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव ला सकें, उसको आपके लिए कैसे हम और बेटर बना सकें। आपने जो कमेंट्स में अपने जो है सजेशंस दिए हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, कुछ लोगों ने कहा है इंक्लूड कीजिए और भी एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी और वगैरह के जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं, अदर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नए एमसीक्यू सर बनाइए, पीवाईक्यू हमने सॉल्व कर लिया है। तो उन चीज़ों को भी हम ध्यान में रख रहे हैं और समय के साथ में हम बदलाव लाते रहेंगे, ठीक है, अपने जो हम सीरीज हैं, ठीक है। तो आपकी जो राय हो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, उन पर हम ध्यान दे रहे हैं और धीरे धीरे करके आप वीडियोज़ में बदलाव भी देखेंगे, ठीक है। पेन और पेपर आप निकाल लीजिए नोट्स बनाने के लिए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन के साथ जो एक्सप्लेनेशन में आपको नई चीज़ें मिलती हैं उसको भी आपको नोट करके रखना है। हर नई बात आपको नोट करनी है जो भी आपने अपने बुक में ना पढ़ा हो, ठीक है। ये स्कोर कार्ड है, इसके अकॉर्डिंग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। बाकी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में देखी थी, तो अब हम सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। वीडियो आप लाइक कर लीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है ये सीरीज, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इंस्टीट्यूशन और फाउंडर्स की लिस्ट दी हुई है और इसमें हमें पता करना है कि कौन से पेयर्स जो है वो सही मैच्ड हैं। पहला दिया हुआ है संस्कृत कॉलेज एट बनारस और इसको मैच किया गया है विलियम जोन्स के साथ। दूसरा है कलकत्ता मदरसा, इसको मैच किया गया है वैरेन हेस्टिंग्स के साथ में। और थर्ड है फोर्ट विलियम कॉलेज, इसको मैच किया गया है अर्थर वेलेजली के साथ में। फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं बीपीएससी के, तो आपको ये पता लग गया होगा कि कुछ एग्ज़ाम्स से, पिछले कुछ एग्ज़ाम्स से बीपीएससी जो है वो कुछ टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करने लगी है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स। तो जो हमारा जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप प्रेस के जो है डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे प्रेस का विकास हुआ, कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का विकास हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा अब जो हम जिस रूप में देखते हैं वो कैसे विकास, उसका कैसे विकास हुआ, कैसे वो फॉर्म लेना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं बीपीएससी के अब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स या टॉपिक्स में आने लगे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी पूछने लगा है इससे, ठीक है। तो इसलिए ये वाला सवाल जो है हमने लिया है और ये यूपीएससी ने 2018 में पूछा था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से संबंधित है। पर पूछने का पर्पस क्या है, क्यों हमने इस वीडियो में इस सीरीज में इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि ये बीपीएससी के हाईलाइटेड या जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे आता है ना, जो कि जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली है, ऑप्शन डी 3 ओनली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 2 ओनली, ठीक है। कैसे? देखिए, कलकत्ता मदरसा जो है वो वैरेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था, बिल्कुल सही बात है। पर जो नंबर 1 और नंबर 2 दिया हुआ है, सॉरी नंबर 1 एंड नंबर 3, वो रॉन्ग है, क्योंकि संस्कृत कॉलेज बनारस में विलियम जोन्स ने नहीं बल्कि जोनाथन डंकन ने बनवाया था, ठीक है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो इसको अर्थर वेलेजली ने नहीं बल्कि रिचर्ड वेलेजली ने बनाया था, ठीक है। तो आप ये नाम नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको ये आपके सोर्स में ना लिखा हुआ हो।
जैसे अगर जो लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप पाएंगे फोर्ट विलियम कॉलेज का, वहाँ पर वेलेजली लिखा हुआ है सिर्फ, है ना। हो सकता है नए एडिशन में वो अपडेट होकर के, पर पुराने एडिशंस में वेलेजली लिखा हुआ मिलता है। अर्थर वेलेजली है या रिचर्ड वेलेजली है, ये वहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए अगर आपके पास आपके सोर्स में ना हो तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था मॉडर्न हिस्ट्री से। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज धन्य कटक विच फ्लोरिस्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिक लोकेटेड। महासंघिक जो है वो बौद्ध धर्म का ही एक पार्ट है ना। तो महासंघिक जो है, जो उसका ही एक सेक्ट है, सब सेक्ट है बुद्धिज्म का ही, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो एक प्लेस है धन्य कटक, ठीक है, वो कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन ए आंध्र, ऑप्शन बी गांधार, ऑप्शन सी कलिंग या ऑप्शन डी मगध। ये चारों नाम एंशिएंट हिस्ट्री के नाम है, शहरों के नाम है, जगहों के नाम है, पर इन चारों में से किस लोकेशन में धन्य कटक लोकेटेड था, ठीक है। धन्य कटक के बारे में हमको ये पता लग गया इस क्वेश्चन से कि वो एक बुद्धिस्ट सेंटर था जो कि महासंघिक के अंदर में बहुत फ्लोरिश हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आंध्रा, ठीक है। तो आंध्रा में धन्य कटक लोकेटेड था, और अमरावती जो है अभी, जो मॉडर्न अमरावती है जो अभी का, वहाँ पर था ये धन्य कटक, ठीक है। सातवाहनों के टाइम पर, सातवाहन डायनेस्टी जब पढ़ते हैं आप, वहाँ पे उस टाइम पर ये जो है फ्लोरिश हुआ था धन्य कटक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाला जो सवाल पूछा गया है और इससे पहले वाला भी सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो बुद्धिज्म पे ये क्वेश्चन था, ये सिर्फ इसलिए मैंने नहीं डाला है इस वीडियो में कि ये यूपीएससी ने पूछा था या कि ये क्वेश्चन है, पर इसके पीछे का रीज़न आपको ये समझना होगा कि ये हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि बुद्धिज्म पे बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछता ही रहता है, हर साल या हर दूसरे साल बुद्धिज्म पे एक क्वेश्चन रहता है, तो इम्पॉर्टेंट है वो, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम, नदियों के बारे में बीपीएससी पूछता रहता है, हर साल पूछता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए उस टॉपिक पर हमने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो आप ऐसा पाएंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है वो सवाल जब हम इंक्लूड कर रहे हैं तो वो इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि बीपीएससी की नज़रों में वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी बार बार उन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस रिवर सिस्टम। ये ड्रेनेज सिस्टम पे है और ये बीपीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। अभी कल ही एक वीडियो आई थी जिसमें ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड थीम्स टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किया गया था, वो आप ज़रूर देखिएगा। और वो पूरी एक सीरीज है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स पे जो बीपीएससी कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है वो उसमें बताया गया है। तो आप वो सीरीज पूरा देखिएगा और उन टॉपिक्स को ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा जो उन वीडियोज़ में बताए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है झेलम रिवर हैज़ इट्स ओरिजिन इन इंडिया इटसेल्फ। सेकेंड स्टेटमेंट है रावी रिवर फाइंड्स इट्स ओरिजिन इन हिमाचल प्रदेश। और थर्ड स्टेटमेंट है इन इंडिया इंदस ड्रेन्स द यूटीज ऑफ जम्मू कश्मीर ओनली। ये इंदस रिवर सिस्टम पे एक क्वेश्चन पिछले साल पूछा था बीपीएससी ने। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि झेलम का ओरिजिन जो है वो इंडिया में ही है, दूसरा कि रावी रिवर का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में है, और थर्ड कि इंडिया में इंदस जो है वो जम्मू कश्मीर से बहती है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि झेलम का ओरिजिन इंडिया में है, बिल्कुल सही बात है ना। कश्मीर वैली में पीर पांजाल के फुटहिल्स में एक स्प्रिंग है, वेरीनाग स्प्रिंग, है ना, वहीं से ओरिजिनेट होता है झेलम रिवर्स। आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ झेलम रिवर्स ओरिजिनेट एट द वेरीनाग स्प्रिंग्स इन द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल इन द कश्मीर वैली। एनसीईआरटी की लाइन है और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से सॉल्व हो जा रहा है। और जो ये बीपीएससी ने पूछा था जो सवाल, एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो भी सवाल एनसीईआरटी वाले बुक से सॉल्व हो रहा था, ड्रेनेज वाले चैप्टर से। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट रावी रिवर का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, क्या कह रहा है, इन इंडिया इंदस ड्रेन्स द यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली। गलत बात है, जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि लद्दाख भी शामिल है, ठीक है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों, जम्मू कश्मीर का जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका है ना, वो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, तो वो इसमें शामिल है, वहाँ से इंदस बहती है,
ठीक है, पर यहाँ पर लद्दाख नहीं लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर ओनली लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। फोर्थ क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो सेकंड स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप बीपीएससी के क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये एक्ट जरूर पाएंगे, कई बार पाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है इस वीडियो में, इसलिए ये क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया वॉज सेटअप इन द ईयर 1926 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ली कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। एक कमीशन था ली कमीशन, जो कि सुपीरियर सिविल सर्विसेज के ऊपर बना था, उसी के रिकमेंडेशन पे इंडिया में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन बना 1926 में। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस एट बोथ द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल। यानी जो 1935 का कानून था वो पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटिंग अप के लिए बोल रहा था कि उसको सेटअप किया जाए दोनों लेवल पे, फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। ठीक है, केंद्र में भी और प्रांतों में भी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, या ऑप्शन डी नीदर वन नॉर टू। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का और ली कमीशन 1924 में जो रिकमेंडेशन दी थी, इन दोनों के आधार पर 1926 में 1 अक्टूबर को पहली बार इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन बना। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। और दूसरा जो स्टेटमेंट कह रहा है 1935 का एक्ट जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों लेवल पे कह रहा है कि फेडरल लेवल पे भी होना चाहिए और प्रोविंशियल लेवल पे भी होना चाहिए, और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात कर रहा था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इन इंडिया, कंट्री मतलब यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, ऑप्शन बी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऑप्शन सी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और ऑप्शन डी इनकम गोइंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर। नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं इंडिया के संदर्भ में। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम एक ही बात होती है, जो कि नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है एक्चुअली में। ठीक है, अगर हम बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें जब आप डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। 2015 से पहले जो ये कैलकुलेट होता था ये फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होता था, जबकि अब जो है ये मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो ऑप्शन सी जिन लोगों ने किया है वो गलत इसलिए हो गया क्योंकि 2015 से पहले की वो बात है जब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को माना जाता था नेशनल इनकम, अब माना जाता है मार्केट प्राइस पर। ठीक है ना, ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी वगैरह आप डिटेल में इसको, जो भी आपका सोर्स है इकोनॉमी का, उसमें वहाँ से कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। और चूंकि अब बीपीएससी 69th में तो बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमी के क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है वो पूछ लिया जाए, या इंडिया का जीडीपी कितना है पूछ लिया जाए। ये सारे इस तरह के क्वेश्चन जो इकोनॉमिक सर्वे से सीधे सीधे पूछ लिए जाते थे वो अब थोड़ा कम पूछा जा रहा है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जीडीपी वगैरह वाले जो चीज़ें हैं उनको ठीक से क्लियर कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस एंड टेक का है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड। 2022 में यूपीएससी ने पूछा था क्यूबिट के बारे में। ऑप्शन ए क्लाउड सर्विसेज, ऑप्शन बी क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, या ऑप्शन डी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज।
यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। आपने देखा होगा 69 में बीपीएससी ने साइंस के क्वेश्चंस में बहुत सारे टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस जो है इंक्लूड कर लिए थे, जो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स बेस्ड ही है, ठीक है, पर साइंस एंड टेक में अब थोड़ा डायनेमिक तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में भी। पहले जो क्वेश्चंस होते थे वो जनरल साइंस होते थे, है ना, सीधे सीधे आप एनसीईआरटी से या सीधे सीधे आप ल्यूसेंट जैसी बुक से भी सॉल्व कर पाते थे। पर चूंकि टेक्नोलॉजी का उसमें प्रोपोर्शन जो है बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और वो क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर्स बेस्ड, तो इसलिए थोड़ा सा अब जो है डिफिकल्ट होता जा रहा है साइंस एंड टेक वाला एरिया। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, क्यूबिट क्या होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग के टर्म में क्यूबिट का यूज किया जाता है, ठीक है। क्यूबिट यानी क्वांटम बिट, अगर इसको पूरा बोले तो फुल फॉर्म क्वांटम बिट है, और ये क्वांटम कंप्यूटिंग का बेसिक यूनिट है, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप पढ़ते होंगे बेसिक यूनिट बिट, BIT बिट पढ़ते होंगे, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए बेसिक यूनिट है क्यूबिट। 7th क्वेश्चन, ये 2022 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है प्रोबायोटिक्स के ऊपर। क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। स्टेटमेंट 1 है प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। स्टेटमेंट 2 है द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन गट। हमारे गट में नहीं होता है, नेचुरली वो पाया नहीं जाता है, पर जो प्रोबायोटिक्स में ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फूड में पाए जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, कि ये मिल्क शुगर के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 2 and 3। करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव व्हिच आर करेक्ट। क्या होगा आंसर? आंसर इसका ऑप्शन सी 1 and 3, जो पहला है प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ये बात सही है। और ऑप्शन 3 जो है, सॉरी स्टेटमेंट 3 जो है कि वो मिल्क शुगर के डाइजेशन में हेल्प करता है, ये बात भी सही है। स्टेटमेंट 2 गलत कैसे हो गया? गलत ऐसे हो गया कि इसमें कह रहा है कि ये जो है फूड्स में पाया जाता है प्रोबायोटिक्स, पर हमारे गट में पाया नहीं जाता है, बट ये गलत बात है, ये जो है हमारे गट में भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें भी प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, जैसे लिवर तक में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि हमारे गट में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार स्पेशल क्वेश्चन है और ये 69th प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। द मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मैथिली भाषा का विकास इनमें से किनके टाइम पर हुआ? ऑप्शन ए है चेरो डायनेस्टी, ऑप्शन बी ओइनिवा डायनेस्टी, ऑप्शन सी कर्नाट डायनेस्टी, या फिर ऑप्शन डी पिथिपतीज। किस डायनेस्टी के टाइम पर मैथिली भाषा का विकास हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन सी कर्नाट डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द रिपोर्ट टाइटल्ड द केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशियस फूड्स वैल्यू चेन्स। रिपोर्ट का नाम क्या है? द केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशियस फूड्स वैल्यू चेन। ऑप्शन है यूनिसेफ, ऑप्शन बी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी WHO, या ऑप्शन डी ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन। क्या होगा इसका आंसर? आंसर है ऑप्शन डी ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, GAIN। ये एक स्विस NGO है, ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया था 2002 में UN में। काम क्या करता है? मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करता है, ठीक है, जो कुपोषण पूरी दुनिया में है उसको एड्रेस करता है और उसके खिलाफ प्रयास करता है। 10th क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट इज ग्लियोब्लास्टोमा रिसेंटली सीन इन न्यूज। ग्लियोब्लास्टोमा क्या है? ऑप्शन ए टाइप ऑफ स्किन कैंसर, ऑप्शन बी अ टाइप ऑफ माउथ कैंसर, ऑप्शन सी अ टाइप ऑफ लंग कैंसर, या ऑप्शन डी अ टाइप ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैंसर। किस तरह का कैंसर है ये ग्लियोब्लास्टोमा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, ए टाइप ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैंसर। याद रखिएगा ये टर्म न्यूज में था, ग्लियोब्लास्टोमा, ठीक है। AI का प्रयोग करके कुछ इसके इलाज से संबंधित रिसर्च जो है वो सामने आया था, उसकी वजह से ये न्यूज में था। तो हमको याद रखना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कैंसर की बीमारी है ये ग्लियोब्लास्टोमा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है।
आपका जो भी स्कोर है वो कमेंट कीजिए कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। और इस वीडियो को लेकर आपके जो सुझाव हों, जो आपकी राय हो, वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपके जो रिक्वेस्ट्स हैं, जो भी आप चाहते हैं वो भी बताइएगा। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं, सबको पढ़ते हैं। और हालांकि सबको जो है शामिल करना और सबके हिसाब से उसको वीडियो को ला पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। और आपकी जो भी सुझाव होंगे उसको धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे हम कि अपने वीडियो में शामिल करें, उसके अकॉर्डिंग अपने वीडियो को ढालें, ठीक है। तो ये था हमारा 6th वीडियो, 6th सेशन। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।